गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे पियाजे की संकल्पनाएं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है जीन पियाजे का, उसके संदर्भ में हम जानेंगे जीन पियाजे की विकास के संदर्भ में क्या क्या संकल्पनाएं हैं। मेन कंसेप्ट जीन पियाजे ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं जो कि विचार की प्रक्रिया के फलस्वरूप या विकास के फलस्वरूप माना जाता है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक अहम और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अंदर हमने ये जाना कि जीन पियाजे ने किस तरीके से इनको उप अवस्थाओं में विभाजित करके बालक के जो विकास के संदर्भ में अपनी बातें बताई है। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए पियाजे की संकल्पनाओं को जानेंगे। तो इसमें आ जाएगा विकास और चिंतन की प्रक्रिया के रूप में अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रमुख पहलू स्पष्ट किए हैं। विकास और चिंतन की प्रक्रिया के रूप में, ठीक है, जो विकास और चिंतन की प्रक्रिया है उसके रूप में अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रमुख पहलू स्पष्ट किए कि वो पहलू कौन कौन से है और कौन कौन सी वो संकल्पनाएं, ठीक है, प्रमुख जो संकल्पनाएं पहलू है वो कौन कौन सी है वो हम समझ लेते हैं, ताकि हम इसको समझ पाएंगे कि ये संकल्पनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहला जैविक परिपक्वता। सबसे पहले जीन पियाजे ने जैविक परिपक्वता का बात किया है। इसके अंदर इन्होंने ये बताया है शरीर के अंगों मांसपेशियां अस्थियां और ज्ञानेंद्रिया में परिपक्वता आती है। विकास के लिए जैविक परिपक्वता आवश्यक है, ठीक है। जैविक परिपक्वता के संदर्भ में इन्होंने बताया कि शरीर के अंगों जैसे मांसपेशियों, अस्थियां और ज्ञानेंद्रियों परिपक्वता आती है, ठीक है। वो किस लिए? विकास के लिए जैविक परिपक्वता आती है, ठीक है। जैविक परिपक्वता वो आवश्यक है। तो ये जैविक परिपक्वता कहाँ आती है? ये जैविक परिपक्वता आती है शरीर के अंगों से, ठीक है। तो जैविक परिपक्वता शरीर की जो अंग है, मांसपेशियां, अस्थियां और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, इनमें जब मैच्योरिटी आती है तो इससे हम कह सकते हैं कि हम क्या माने क्या आ रही है? जैविक परिपक्वता आ रही है। तो ये था जैविक परिपक्वता, यानी कि शरीर के अंगों में परिपक्वताओं का लाना। ये जीन पियाजे ने बताया है। ठीक है, सेकंड आ जाता है
भौतिक वातावरण साथ जो हमारा भौतिक वातावरण है उस भौतिक वातावरण के साथ हमारा किस तरीके से अनुभव है, जिससे हमारे अंदर क्या ये पियाजे बताना चाहते हैं। इसके अंदर जानेंगे मनोविज्ञान में बालक के सीखने सिद्धांत तथा ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक कौशल का विशेष महत्व है। ठीक है। मनोविज्ञान में बालकों के सीखने के सिद्धांत तथा ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक कौशल का विशेष महत्व है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि बच्चों के सीखने के लिए और बच्चे में क्या गत्यात्मक कौशल बच्चों का होता है, यानी कि धीरे धीरे उसका क्रमबद्ध रूप से विकास होता है, तो उसका विशेष महत्व है। तो बालक अपने भौतिक वातावरण के साथ अनुभव के अंदर ये पाएगा कि जब वो देखता है कि उसके हाथ में, जैसे बच्चे के छोटा बच्चा, उसको एक पत्थर दे दिया जाए तो उसको फेंकता है, फिर कांच की बोतल दे दी जाए उसको फेंकता है, तो दोनों फेंकने के बाद पत्थर को तो कुछ नहीं, कांच की बोतल टूट जाती है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे ये समझ जाएगा कि कांच की बोतल फेंकने से टूट जाती है, तो वो इस अनुभव के आधार पर जब दूसरी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो वो ऐसा नहीं करता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो भौतिक वातावरण के साथ अपने अनुभव को स्थापित कर लेता है और समझ लेता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने जीन पियाजे ने इस बात को स्पष्ट किया है। तीसरा आ जाता है नेक्स्ट, सामाजिक वातावरण साथ अनुभव। सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। ठीक है। बालक सामाजिक वातावरण के साथ जैसे जैसे रहता है, समाज में रहता है, तो समाज के साथ वो बहुत से अपने अनुभवों को हासिल करता है और बहुत सी जानकारी प्राप्त, क्योंकि हम सामाजिक है तो समाज के अंतर्गत समाज के वातावरण को सीखकर हमारे अनुभवों को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। ठीक है। जिसके अंतर समाज की मान्यताएं, रूढ़ियां, लोकाचार, प्रतिस्पर्धा, ये जो समाज के अंदर जो आते हैं उन सबको हम जानते हैं। अगला आ जाता है नेक्स्ट, संतुलन। ठीक है। अब हमने जिस तरह से जैविक, भौतिक और सामाजिक वातावरण को समझा, इसके अंतर्गत संतुलन स्थापित होता है। किस तरीके से इसको हम समझते हैं, जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव तथा सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव का विश्लेषण करके
संतुलन करके इन्होंने अपना एक आधार बनाया जो हम कहते हैं विकास के ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। जीन पियाजे जो हमारे तीनों थे, ठीक है, जैविक, भौतिक और सामाजिक, इन तीनों को आधार बनाकर, ठीक है, इन तीनों के साथ अनुभवों का विश्लेषण करके जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो ये दिया क्या, विकास के संतुलन का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत संतुलन स्थापित किया गया है कि इंसान को तीनों के साथ संतुलन रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद अगला है अनुकूलन। अनुकूलन दो क्रियाओं से होता है। अनुकूलन जो है दो क्रियाओं से माना जाता है। पहला है आत्मसात्करण, ठीक है। आत्मसात्करण में क्या होता है, व्यक्ति अपने बाह्य जगत के आधार पर अपने अनुभवों को प्राप्त करता है और जानता है कि अपने बाह्य उसके अनुभव क्या है, तो उसके अंदर वो आत्मसात्करण करता है। तो बाह्य जानना क्या, तो पूर्व अनुभव, जो उसके पूर्व अनुभव होते हैं उसको जानने का प्रयास करता है, ठीक है। एक बच्चे को मान लो पहले ऊंट दिखाई जाए तो उसके पूर्व अनुभव का आपको जानेगा कि ऊंट के भी 4 पांव ऊंचा वगैरह है, तो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वो जानेगा कि ऊंट और घोड़े में किसी तरह का कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसको इस बारे में पता नहीं कि ऊंट और घोड़े में क्या अंतर है। तो ठीक है, उसको आत्मसात्करण करता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आ जाता है जब उसको समझता है, ठीक है। तो आत्मसात्करण में पूर्व अनुभव के आधार पर वो ये नहीं समझ पाता है कि ऊंट और घोड़े में क्या है, बस उसको परिकल्पना करता है, वो सोचता है कि हाँ वो ऐसा ही होता है। सेकंड आ जाता है व्यवस्थापन। अब व्यवस्थापन में उसमें बदलाव कर लेता है कि हाँ अब समझ जाता है कि जब आत्मसात्करण तो नहीं कर पाता, लेकिन व्यवस्थापन में कि हाँ कि ऊंट और घोड़े में अब अंतर है, क्योंकि दोनों की विशेषताएं और दोनों के रंग रूप में काफी अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से पियाजे ने अपने कंसेप्ट संकल्पना बताई है इस सिद्धांत के संदर्भ में। तो आज हमने जीन पियाजे की प्रमुख संकल्पनाओं को जाना। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है, पियाजे की प्रमुख संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो जीन पियाजे की जो प्रमुख संकल्पना है आज हमने क्लास में जानी, इसी के बारे में अपना असाइनमेंट करना है कि प्रमुख संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, घर रहना, सुरक्षित रहना है और अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए इसके नियमों का कड़ी से पालन करना है और अपने परिवार का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उनको जागरूक रखना है। थैंक यू।